एनडीए में शामिल रालोद ने किया भाजपा सांसद राजकुमार चाहर का स्वागत और सम्मान। रोहता स्थित रिसोर्ट में रालोद की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर मुख्य अतिथि रहे। हाल ही में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन से दोनों दलों में खासा उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान रालोद ने माला और साफा पहनाकर सांसद चाहर का स्वागत किया। राष्ट्रीय लोकदल से मिले समर्थन और सहयोग से राजकुमार चाहर अभिभूत दिखे। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मेरा परिवार है। आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनावी समर में विपक्षियों को धूल चटा देंगे। ये लोकदल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। मेरी भी इच्छा थी कि सभी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हो जाए, उनसे भेंट हो जाए। और जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो गठबंधन है, चुनाव के लेकर आने वाले समय में गांव गरीब किसान की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, तो उसी के संबंध में आज राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई है। सभी राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व यहाँ उपस्थित हुआ है। सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक हुई है और सभी ने फिर से एक बार मोदी सरकार का संकल्प किया है। फिर एक बार मोदी सरकार विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसमें जयंत चौधरी जी की बड़ी प्रभावी भूमिका रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत ही कहूँगा कि उल्लास में हूँ, मैं बहुत ही ऊर्जा में हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय लोकदल के मेरे भाइयों का समर्थन और सहयोग एक प्रत्याशी के नाते भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करने के लिए जो मिला है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों पार्टियों के नेता आज एक मंच पर पहुंचे हैं, तो फतेहपुर सीकरी किस तरीके से योजना बनाई गई है फतेहपुर सीकरी को? देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भी जनता ने एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया था और मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री 2019 में बनाया था। अभी फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे को लेकर और आम जनता में जो उत्साह है, आम जनता में जो वातावरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा वोट शेयर फतेहपुर सीकरी की जनता ने दिया था। आने वाले चुनाव में भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है कि मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता आतुर है और इंतजार कर रही है इस बात का कि कब वो दिन आए, कब वो बटन कमल पे दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल की यहाँ बैठक हुई, जिसमें के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है, तो उनके समर्थन को लेकर के यहाँ कार्यकर्ताओं की सभी पदाधिकारियों की बैठक थी। बहुत उत्साह है। आदरणीय जयंत जी ने जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया है और उससे पूरे ही क्षेत्र में बहुत उत्साह है और निश्चित तौर पे जो हमारे प्रत्याशी हैं, जनप्रिय नेता आदरणीय राजकुमार चाहर जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। रालोद नेताओं ने सांसद चाहर को भरोसा दिलाया कि चुनाव में तन मन धन से सहयोग करेंगे। आज की बैठक में फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी का स्वागत किया और उनसे परिचय भी हुआ। कुछ कार्यकर्ता जो नए जुड़े हैं, सांसद जी के टच में नहीं थे, उनसे सीधी वार्ता हुई है और राष्ट्रीय लोकदल के जिला संगठन ने यह फैसला लिया है कि तन मन धन से इस चुनाव में हम सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने 2 तारीख को ही ये निर्देश दे दिए थे कि लोकसभा की हर सीट पर हम लोगों को एनडीए अलायंस के प्रत्याशियों को मजबूती के साथ सहयोग करना है और इस बैठक में के बाद भी हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और पिछली बार जो फतेहपुर सीकरी पे मार्जिन जो था 5 लाख का था, इस बार राष्ट्रीय लोकदल के आने से ये बढ़ेगा और निश्चित रूप से 8 लाख पार करेगा। ये राष्ट्रीय लोकदल का फैसला। हालात को मात्र 2 सीट मिल रही, लोकसभा चुनाव जीतने में कितना समीकरण मानते हैं? देखिए, समय परिस्थितियों के अनुसार होता है और जो हमारे नेता ने फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं। आगे समय बदलेगा, सबका समय बदलता है। ठीक। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आज ये पहली सभा एनडीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के से प्रत्याशी बहुत परम आदरणीय माननीय राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में यह रखी गई है और हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने
एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हमारे राजकुमार चाहर जी भारतीय जनता पार्टी के भारी से भारी बहुमत से जिताने के लिए संकल्प लिया है। और हम लोगों ने माननीय सांसद जी से विचार विमर्श किया है कि हम लोगों को जिम्मेदारी दें, हम लोगों को किस तरीके से कार्य करना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये मिलन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेता का जो प्रभाव है प्रत्येक सीट पर है। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती से कार्य करने का काम करेंगे। और आदरणीय सांसद जी से हमने निवेदन किया है, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि हम लोग मिलकर के बहुत मजबूती के साथ, इस बार पिछली बार 5 बार थे, इस बार 8 लाख पारा दे रहे हैं। और आपके सामने कहना चाहता हूँ 7 लाख पर बड़ी जीत तो होने होगी। बहुत बढ़िया चुनावी तैयारी है, चुनावी शुरुआत है यहाँ से चार साहब की, आदरणीय चार साहब की। और पिछली बार 5 लाख से जीते, इस बार 8 लाख वोट से जीतेंगे लोकदल के सहयोग से। अच्छा रहेगा चुनाव, एक तरफा जीत है। राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? राष्ट्रीय लोक सहयोगी भूमिका होगी, पूरे कागज से सच्चाई से कोई ताकत से। पुराना गठबंधन हमारा एनडीए के साथ रहा है पहले, और हम जीतते रहे पहले। एनडीए के साथ में पहले भी काफी अच्छा चुनावी हो रहा था 2009 में, तब जयंत जी जीते थे, उस समय काफी अच्छा रहा था। तो इस बार डबल जीत होगी, आप इस बार लेके चलें, 8 लाख से जीतेंगे। रणभेरी बच चुकी है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होकर के इस भारत को सुदृढ़ भारत, विकसित भारत बनाने का प्रयास करने का काम शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के देश के इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम किया है। आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर इस समय हमारे साथ सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, उनको पूरी ताकत के साथ आज राष्ट्रीय लोकदल परिवार ने यहाँ एकत्रित होकर के उनके साथ बैठ करके रणनीति तैयार करने का काम किया है। और विश्वास है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भारी भरकम प्रयास करेंगे और मजबूती के साथ आदरणीय राजकुमार चाहर जी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। महिलाओं की संपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि माननीय जयंत जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों ही महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और इस गठबंधन के बाद में हमें ये लगा है कि आरएलडी का भी आगे काफ़ी नाम होगा और आरएलडी भी आगे बढ़ेगी गठबंधन से, और पूर्व की जीत से भी बड़ी जीत होगी। पहले देखा कि जीत तो पुरानी कितनी जीत होगी इस बार इनकी? पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8 लाख पार से। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए रालोद कार्यकर्ताओं ने खूब हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि इस बार सांसद चाहर को फतेहपुर सीकरी से 8 लाख वोटों से जिताएंगे। सम्मेलन में वरिष्ठ नेता चौधरी गोपीचंद, उद्घोष राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी, भूदेव चौधरी, सत्यवीर रावत, रामवीर नरवार, मयंक खिरवार, बाबूलाल प्रधान के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी और रालोद के कार्यकर्ता मौजूद रहे।